डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने आपको स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बताया था और टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में बताया था। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आपके सिलेबस में है जो वो है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन होता क्या है? अब आप सबको यहाँ दिखाई दे रहा है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंज होता है, उस चेंज होने का टाइम के साथ साथ जो चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। जैसे पहले कोई ऑब्जेक्ट किसी स्पीड से चल रहा है, वेलोसिटी से चल रहा है, बाद में उसकी वेलोसिटी कुछ और हो गई है, तो इस दौरान उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आया है टाइम के हिसाब से, उसको चेंज को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो आपको याद रखना है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्लियर? अब देखिए, इसको इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, जैसे कि आप सपोज कर लीजिए पहले कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अपनी शुरू वाली वेलोसिटी u से, इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा याद रखना u सिंबल से दिखाएंगे, और कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v। बाद वाली वेलोसिटी को हमेशा क्या कहेंगे? फाइनल वेलोसिटी। शुरू वाली को क्या कहेंगे? इनिशियल वेलोसिटी। तो अब आप सबको पता है चेंज कैसे निकाला जाता है। बाद वाली में से पहली वाली चीज़ को क्या कर दीजिए? माइनस। तो यहाँ पर आपने क्या निकाला? चेंज इन वेलोसिटी क्या आ गया? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो क्या आया? v माइनस यू। तो अब आपके पास चेंज इन वेलोसिटी आ गया। और एक्सेलरेशन क्या कहता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। या आप यूँ कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू में एक्सेलरेशन। तो अब आपके पास चेंज इन वेलोसिटी आ गया। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। तो ए से हम एक्सेलरेशन को डिनोट करेंगे। चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल आ गया? v माइनस यू अपॉन में t। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है एक्सेलरेशन का, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में t। अब जैसा कि आप जानते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। टाइम क्या है? स्केलर। तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है? चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। अब आप सबको पता है, पहले आपको बताया गया है कि वेलोसिटी जीरो भी होती है, नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। तो उसी कारण एक्सेलरेशन भी क्या होता है? इट मे बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आप देखिए, जैसे कोई बॉडी है, यदि वो मान लीजिए 40 की स्पीड से चल रही है, 40 मीटर पर सेकंड से, और टाइम बीतता जा रहा है और उसकी स्पीड भी 40 ही रहती है, बाद में भी कोई चेंज नहीं होता, तो चेंज इन वैल्यू शुरू में भी उसकी 40 थी और बाद में भी कितनी रही? 40। तो चेंज में वेलोसिटी में क्या आएगा? 40 माइनस 40 जीरो। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है, कोई ऐसी बॉडी जो चल रही है और चलने के दौरान उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होता, तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होता है, याद रखना। जैसा कि हमने यहाँ लिखा भी हुआ है, इफ़ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज देन एक्सेलरेशन इज जीरो। क्लियर? अब जो सेकंड पॉइंट है, मान लीजिए आप पहले चल रहे हैं 40 की स्पीड से और कुछ समय बाद आपकी स्पीड फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 60। तो ऑटोमेटिकली 60 माइनस 40 करोगे तो क्या आएगा? 20। तो क्या आया? 60 ज़्यादा है, 40 क्या है? कम। तो आपकी एक्सेलरेशन क्या आएगा? पॉजिटिव। तो याद रखना, इफ़ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजिस देन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। यदि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और उस दौरान उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो याद रखना एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। अब देखिए, मान लीजिए आप पहले 40 से चल रहे थे, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया, और कुछ समय बाद आपको ब्रेक लगानी पड़ गई और आपकी स्पीड हो जाती है 30। तो आप देखिए फाइनल स्पीड क्या हो गई? 30। इनिशियल स्पीड क्या थी? 40। तो 30 माइनस 40 करोगे तो -10 आएगा। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? नेगेटिव। तो आपको ध्यान रखना है कि इफ़ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, यदि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को माइनस सिंबल हटा के हम सीधा डायरेक्ट एक्सेलरेशन ना लिखकर रिटार्डेशन भी लिख देते हैं, याद रखना। मान लीजिए आपके पास कोई वैल्यू आती है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -10, तो आप माइनस हटा के सिंपल a इक्वल टू 10 लिख सकते हैं और ब्रैकेट्स में आपको क्या लिख देना है? रिटार्डेशन। क्लियर है? अब ये देखिए नेक्स्ट, इफ़ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस देन मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। यदि कोई बॉडी चल रही है, उस दौरान उसकी वेलोसिटी चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, तो उस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन।
लेकिन बाय चांस जैसे आपको मैंने जीरो एक्सेलरेशन के केस में बताया था, यदि कोई बॉडी चल रही है उस दौरान ना तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, कांस्टेंट है, तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। तो आपको याद रखना है यदि वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो तो वो कहलाएगा एक्सेलरेटेड मोशन, यानी चेंज हो। और इफ़ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, कोई भी चेंज ना हो, यानी कॉन्स्टेंटली मूव करे, एक ही स्पीड से मूव करे, उस मोशन को क्या बोलते हैं? नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर? अब देखिए, जैसे आपने वेलोसिटी की एसआई यूनिट निकाली थी, क्या थी? मीटर पर सेकंड। सीजीएस यूनिट क्या थी? सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर? अब आप यहाँ से देखिए, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस कर रहे हैं, तो बेटा सेम चीज़ में से सेम चीज़ माइनस करोगे तो वेलोसिटी आएगी। वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करने पर जो बचेगा वो भी अपने आप में क्या होगी? वेलोसिटी होगी। तो क्लियर? यहाँ से देखिए, एक्सेलरेशन इक्वल टू ऊपर वेलोसिटी की यूनिट रख दीजिए मीटर पर सेकंड, अपोन में टाइम है तो टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो क्लियर? ऊपर मीटर पर सेकंड, नीचे एक और टाइम है सेकंड, तो इसको सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सेकंड नीचे वाला ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा और पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या होगा? मीटर की 1 सेकंड की -2। सिमिलरली सीजीएस यूनिट भी निकाल सकते हो। सीजीएस में मीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेंटीमीटर में। टाइम तो टाइम ही रहेगा, सेकंड ही रहेगा, तो सीजीएस यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट अब आप पढ़ेंगे, जैसे आपने पढ़ा था टाइप ऑफ स्पीड, टाइप ऑफ वेलोसिटी, उसी तरीके से होता है टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। अभी आप पहले पढ़ के आए हो, एक्सेलरेशन जीरो भी होता है, नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। तो इस कंसेप्ट में हम सब चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखिए टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म माने एक समान एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहे? एक जैसी रहे, तो उस एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसको उसी तरीके से हम बताना चाहेंगे कि जैसे अब आप ये देखिए, एक टेबल दिखाई दे रही है, ये टेबल है टाइम और वेलोसिटी के बीच में। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं टाइम क्या है? 0, 2, 4, 6, 8, 10। वेलोसिटी क्या है? 0, 4, 8, 12, 16, 18। अब देख रहे हो एक डिवीजन, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के बीच में जो टाइम में चेंज है वो 2, सेकंड से थर्ड के बीच में भी 2 सेकंड का चेंज है, एंड सोन। और सिमिलरली वेलोसिटी में भी चेंज क्या हो रहा है? पहले दो ब्लॉक्स में 4, सेकंड और थर्ड में 8 - 4 4, 12 - 8 4। तो आप इस टेबल में देख रहे हैं हर इंटरवल के बीच में जो वेलोसिटी और टाइम में जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है? इक्वल। तो इक्वली चेंज हो रहा है, 4 4 4 वेलोसिटी, टाइम 2 2 2 के हिसाब से चेंज हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है हर बारी। तो आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन याद रखना है कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज हो, चेंज तो होना जरूरी है, चेंज होगा तो जब भी एक्सेलरेशन होगा, यदि चेंज ही नहीं होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। तो आपको ध्यान रखना है, यदि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ और इक्वल अमाउंट में हो रहा है, वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज हो और टाइम भी कैसे चेंज हो? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में, तो एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए, इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इन इक्वल अमाउंट, जैसा कि आप टेबल में देख चुके हैं, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यदि वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। यदि वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन क्या आता है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और यदि वेलोसिटी डिक्रीज होती है, ये भी हम आपको बता चुके हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। अब आपको ये पता है कि वेलोसिटी में यदि कोई भी चेंज ना हो तो एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। वेलोसिटी में कोई चेंज ना हो तो एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। अब हम ग्राफ पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, दोनों टाइप से पढ़ेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए भी और नेगेटिव के लिए भी। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? वेलोसिटी चेंज हो, इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो और इक्वल अमाउंट में ही टाइम ले। तो देखिए, आपको यहाँ एक ये ग्राफ दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस पर पहले भी बताया था कि हमेशा टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी ले सकते हैं। तो आप ये देखिए, हमने यहाँ ये पॉइंट्स लगा लिए। तो आप इस टेबल जो आपने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जो टेबल बनाई थी फॉर इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ताकि एक्सेलरेशन क्या हो? पॉजिटिव, तो आप इस तरह से पॉइंट लगाएंगे। पहला पॉइंट है 0 0, सेकेंड पॉइंट है 2 4, फिर थर्ड पॉइंट है 4 8 एंड सोन। तो आप देखेंगे ग्राफ लीनियर आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, जैसा कि हमने पहले भी बताया था स्पीड के केस में
डिस्टेंस टाइम ग्राफ वो भी ऐसा ही स्ट्रेट लाइन आ रहा था, लीनियर आ रहा था। तो मैंने आपको बताया था स्ट्रेट इस तरह का जो ग्राफ हो, जो इंक्लाइंड हो, झुका हुआ हो टाइम पर, उसको लीनियर ग्राफ भी कहते हैं और स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी कहते हैं। ये देखिए, जैसे आपको पॉजिटिव एक्सेलरेशन समझाया था, अब उसी तरीके से नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करेंगे। यूनिफॉर्म पहले था पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अब है यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब नेगेटिव आपको बताया था, यदि स्पीड डिक्रीज हो तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव। अब हम यहाँ पे बात करेंगे स्पीड डिक्रीज होगी लेकिन एक समान रूप से, यूनिफॉर्मली डिक्रीज होगी। जैसे आप देखिए, अब उल्टा ग्राफ हो गया, पुरानी टेबल को देख लेना, उसमें वेलोसिटी में अब क्या कर दिया, 20, 60, 12, 8, 4, 0। पहले कोई इनिशियल स्पीड से मूव कर रहा है, वो थी 20, फिर डिक्रीज होकर 16, फिर 12, फिर एंड सोन, आखिरी में क्या हो गया, वो बॉडी रुक गई। तो आप देख रहे हो स्पीड डिक्रीज हो रही है, लेकिन टाइम तो कभी डिक्रीज नहीं होता, टाइम हमेशा इंक्रीज होता है। तो देखिए टाइम क्या हो गया, 0, 2, 4, 6, 8, 10। तो टाइम में जो इंटरवल है, पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, इन इंटरवल में जो टाइम का डिफरेंस है वही 2 सेकेंड है, और स्पीड के डिक्रीज होने में भी जो डिफरेंस है वो भी 4 का ही है। तो बेटा इस तरीके से जो ग्राफ में वेलोसिटी डिक्रीज होगी यूनिफॉर्मली, उस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और आप यहाँ एक ग्राफ प्लॉट करके देखिए, अब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, पहला डिवीजन 0, 20, इस तरीके से ये पॉइंट बनाते जाइए, तो आप देखोगे ग्राफ आ तो स्ट्रेट लाइन ही रहा है, लेकिन अब क्या आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ। पहले कहाँ था, नीचे से ऊपर की तरफ। तो बेटा कोई भी चीज़ जो डिक्रीज होगी, ग्राफ हमेशा टॉप से बॉटम की तरफ आएगा, होगा स्ट्रेट लाइन ही, लीनियर ही होगा, लेकिन क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। अब देखिए, अब हम इसके बाद बात करेंगे फॉर जीरो एक्सेलरेशन। आपको जैसे बता रखा है, इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम देन एक्सेलरेशन इज कॉल्ड जीरो एक्सेलरेशन। द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से घूम रहा है, चल रहा है, वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, ना इंक्रीज ना डिक्रीज। तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। जैसे हमने सपोज कर लिया, जैसे गाड़ी स्टार्ट की, उसकी स्पीड कितनी है, 4, टाइम हमने क्लॉक में सेट कर लिया 0, टाइम इंक्रीज होता गया, लेकिन स्पीड हमने जो एक्सेलरेटर होता है गाड़ी के अंदर, उसको ना तो पुश किया, ना अप किया, ना डाउन किया, तो उसकी स्पीड हमेशा क्या रही, कांस्टेंट रही। जैसे हमने सपोज कर लिया 4, 4, 4, लेकिन टाइम कभी रुकता नहीं है, तो 0, 2, 4, 6, 8। तो हमने यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट किया टाइम और वेलोसिटी के बीच में। तो आप देख रहे हैं ग्राफ कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब आप याद करिए, हमने स्पीड के लिए ग्राफ बनाया था डिस्टेंस टाइम के लिए फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, वहाँ पर वेलोसिटी की जगह डिस्टेंस था, टाइम टाइम ही था। लेकिन वो ग्राफ स्पीड के लिए था, वो भी क्या था, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो आपको याद रखना है, वहाँ पर हमने क्या बोला था, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए जो ग्राफ आएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। यहाँ पर एक्सेलरेशन के लिए बना रहे हैं स्पीड की बजाय, तो ये ग्राफ किसके बीच में, वेलोसिटी और टाइम के। तो आपसे कोई भी एग्जाम में पूछ ले, फॉर जीरो एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, तो आपको जीरो एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बताना है कि इट इज ए स्ट्रेट लाइन होगा और पैरेलल टू क्या होगा, टाइम एक्सिस। अब इस ग्राफ का एक और यूज है, वो आपको हम अभी बताते हैं। अब देखिए, आपको अभी हमने जीरो एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे, तो अभी मैंने आपको बोला था इस ग्राफ का एक और यूज है। तो अब देखिए, हमने इस ग्राफ में फॉर जीरो एक्सेलरेशन के लिए, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए हमने क्या करा, यहाँ देखिए ग्राफ में हमने कहीं भी 2 पॉइंट मान लिए, आप भी कहीं मर्जी कोई पॉइंट मान सकते हो, जैसे मैंने ए और बी से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया टाइम एक्सिस पे, क्लियर। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल या स्क्वायर जैसी शेप बन गई, ABCD, क्लियर है। अब आप सबको पता है, इसको यदि स्क्वायर मानो या रेक्टेंगल मानो, स्क्वायर मानते हो तो एरिया क्या हो जाएगा, साइड बाय साइड, रेक्टेंगल मानते हो तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो मान लीजिए ये रेक्टेंगल शेप है, तो इसका एरिया क्या हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमने लेंथ सपोज कर ली AD, ब्रेथ सपोज कर ली DC। तो आपको दिखाई दे रहा है लेंथ इक्वल टू क्या होगी, AD मल्टीप्लाई DC। तो एरिया इक्वल टू क्या हो गया, AD मल्टीप्लाई DC। क्लियर हुआ ये। अभी हम आपको बताएंगे इसका क्या कंसेप्ट है। अब देखिए, अब आपको पता है एरिया, अभी आपने देखा था AD मल्टीप्लाई बाय DC। अब AD किसकी तरफ था, वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस क्या था, वेलोसिटी, और DC किस तरफ था, टाइम एक्सिस, और DC किसके इक्वल मान लिया, T के। तो आपने देखा एरिया इक्वल टू क्या हो गया, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम,
और आप यहाँ देखिए वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम या डिस्टेंस अपॉन में टाइम, कुछ भी कह सकते हैं। और यहाँ से डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम या स्पीड इनटू टाइम। तो अब आप देखिए यहाँ v क्रॉस t आ गया ग्राफ से। आप ध्यान से देखना, AD किसको शो कर रहा है, वेलोसिटी को, और DC किसको शो कर रहा है, टाइम को। और आप यहाँ से देखिए वेलोसिटी इनटू में टाइम किसके है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के। तो हमने v क्रॉस t के प्लेस पर क्या रख दिया, s यानी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो आपको एक ये यहाँ से पॉइंट आगे न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, तो वहाँ आपको ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जैसे आपने देखा था रेक्टेंगल या स्क्वायर बना था, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट को शो करता है फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में, जब एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। तो दोबारा बता रहे हैं, जीरो एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में जो एरिया बनता है ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। अब हमने आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बताया था, अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नाम से क्लियर है, नॉन यूनिफॉर्म माने असमान, जिसमें वेलोसिटी में चेंज तो होएगा, नहीं होगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी में चेंज हो रहा है लेकिन इक्वली चेंज नहीं हो रहा है। जैसे आप देखिए इस टेबल से टाइम हमने इक्वल ले लिया, 0, 2, 4, 6, 8, 10, वही 2, 2 का डिफरेंस है। लेकिन वेलोसिटी में देखो 0, 3, 8, 10, 16, 18, हर एक में देखिए पहले दूसरे कॉलम में 3 का डिफरेंस है, दूसरे तीसरे में 5 का, थर्ड फोर्थ में 2 का, फोर्थ फिफ्थ में 6 का, एंड सोन। तो आप देख रहे हैं वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन इक्वली नहीं चेंज हो रही। तो आपको याद रखना है, ऐसा एक्सेलरेशन जिसके अंदर वेलोसिटी में चेंज हो अनइक्वल अमाउंट में बट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। पहले भी मैंने आपको बताया दोनों में से एक चीज़ इक्वल होगी और एक चीज़ क्या होगी, अनइक्वल, टाइप्स ऑफ स्पीड के केस में। तो आपको याद रखना है, यदि वेलोसिटी में चेंज हो अनइक्वल अमाउंट में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या आप क्या कह सकते हो, वेलोसिटी में चेंज हो इक्वल अमाउंट में बट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या तो आप वेलोसिटी को अनइक्वल ले लिए, टाइम को इक्वल, या वेलोसिटी को इक्वल ले लीजिए, टाइम को अनइक्वल ले लीजिए। दोनों ही केस में जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। अब आपको ये टेबल दी हुई है, दिखाई दे रही है, इस टेबल से आप फिर अगेन ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। तो आप देखोगे ग्राफ फिर उसी तरीके से डिस्टेंस टाइम ग्राफ में किया था स्पीड के केस में, ग्राफ कैसा आ रहा है, कर्व्ड, नॉन लीनियर। तो आपको पहले भी बताया था, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो या नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, चाहे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, तो आपको याद रखना हमेशा ग्राफ कैसा आएगा, नॉन लीनियर और कर्व्ड। और इसका थर्ड नाम आप क्या बोल सकते हो, जिग जैग पाथ। क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे, ये तो था एक्सेलरेशन के बारे में, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखिए, अभी तक तो हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे थे, अब सर्कुलर की बात आ गई। सर्कल में मूव करना है, लेकिन कैसे मूव करना है, एक समान स्पीड से। इसका मतलब क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, कि कोई बॉडी सर्कल में तो मूव कर रही है लेकिन मूव करने के दौरान उसकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट चल रहा है, तो उसके मोशन को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए डेफिनेशन तो समझ में आया, यदि कोई बॉडी सर्कल में मूव करे और उसकी स्पीड क्या रहे, कांस्टेंट, तो ऐसे मोशन को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड, तब उसके मोशन को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब कोई बॉडी सर्कल में चल रही है तो बेटा उसका डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस, स्पीड के केस में डिस्टेंस आएगा। अब ये चल रही है तो इसने एक सर्कल कवर किया तो डिस्टेंस हो गया, वो डिस्टेंस किसके इक्वल हो गया, सरकमफ्रेंस के, और सरकमफ्रेंस किसके इक्वल होती है, 2πr के। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड किसके इक्वल आ गया, सरकमफ्रेंस के, और टाइम टेकन आ गया। अब सरकमफ्रेंस किसके इक्वल होती है, मान लीजिए सर्कल की रेडियस r है तो सरकमफ्रेंस किसके इक्वल हो गई, 2πr। तो आपको याद रखना है, डिस्टेंस की जगह तो क्या प्लेस पर क्या रखोगे, 2πr, और टाइम कितना मान लिया, t। तो ये वेलोसिटी कह रहे थे, डिस्टेंस स्पीड कहते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या आ गया, सरकमफ्रेंस अपॉन में टाइम, यानी 2πr अपॉन में t। तो आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है, v इक्वल टू क्या होता है, 2πr/t। क्लियर। हाँ जी। अब डियर स्टूडेंट्स, अब हमने अभी तक एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ाया है, अब एक्सेलरेशन से रिलेटेड ही न्यूमेरिकल्स हैं, ये 4 टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। अब देखिए पहला टेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहता है, व्हेन विल यू से ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म
एसिलेशन। तो हम कब कहेंगे कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म एसिलेशन से चल रही है या नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन, ये अभी हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं। तो इनको आपने कंसल्ट करना है पेज नंबर 14 to 16। क्लियर। तो हम अब सेकंड न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको देखो मैंने बताया था यदि स्पीड इंक्रीज हो तो एसिलेशन पॉजिटिव, डिक्रीज हो तो एसिलेशन नेगेटिव यानी रिटार्डेशन। अब इस न्यूमेरिकल में वही है। देखिए, ए बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो एक बस पहले 80 से चल रही थी, यानी उसकी इनिशियल स्पीड u क्या थी 80 और फाइनल स्पीड v क्या हो गई 60। तो क्लियर है, स्पीड डिक्रीज हो रही है तो एसिलेशन ऑटोमेटिकली कैसा आएगा, नेगेटिव। कितने टाइम में स्पीड डिक्रीज हुई है, 5 सेकेंड्स में। तो t कितना दे दिया, 5। तो आपसे सीधा पूछता है एग्जामिनर, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो आप सबसे पहले कभी भी न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम में जो जो चीज़ दी हुई है वो लिख लीजिए। जैसे आपको दिया हुआ है हेयर टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर। जैसा आपको पहले बताया था, यहाँ टाइम सेकंड में है, स्पीड किस में, हॉर्स में। तो आपको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है। सेम यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए पहले आप चेंज इन वेलोसिटी निकाल लीजिए। आपकी चॉइस है, पहले बदल लीजिए मीटर पर सेकंड में या बाद में। तो जैसे आप देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो हम सबसे पहले चेंज इन वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आ गई, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है, 60 माइनस 80, तो आपकी कितनी आ गई, -20 किलोमीटर पर आवर। अब इसको आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि टाइम सेकंड में दिया हुआ है। तो क्या किया, -20 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर। हॉर्स में कितने होते हैं, 3600 सेकंड। तो आप जब इसको सोल्व करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी आएगी -50/9 मीटर पर सेकंड। क्लियर। अब जैसे आपको पता है एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, -50/9 मल्टीप्लाई बाय टाइम। इसको सोल्व करने के बाद कितना आ गया, -10/9। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, -10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। क्लियर। अब देखिए थर्ड न्यूमेरिकल, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन। अब देखिए आप इसमें खुद ही समझदार हैं कि एक ट्रेन स्टार्ट हो रही है, रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है। तो स्टार्ट होने से पहले वो क्या थी, रुकी हुई थी। तो इस न्यूमेरिकल में इस तरह का कोई भी आपको न्यूमेरिकल आए तो आपको ध्यान रखना है, ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन, यानी वो रुकी हुई थी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या लेंगे, 0। एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और वो फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, अटेन्स ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो कुछ समय बाद उसकी स्पीड क्या हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम में, 10 मिनट्स। क्लियर। तो यहाँ से आपको मैंने शुरू में बताया इनिशियल स्पीड कितनी दी हुई है, 0 मीटर पर सेकंड। अब जो चेंज हुई है बाद में जो उसने अटेन करी है वो क्या होगी, फाइनल। अब फाइनल स्पीड ऑटोमेटिकली क्या होगी, 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपने कभी गलती नहीं करनी, कहीं आप इसको इनिशियल सपोज कर लें। जब स्टार्ट होती है तो हमेशा रेस्ट पोजीशन पे होती है स्टार्ट होने से पहले। तो इनिशियल स्पीड 0, फाइनल स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। और इसको आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। आपको पहले भी बताया किलोमीटर और हॉर्स के हिसाब से। तो फाइनल स्पीड क्या आ गई, 100/9 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना दिया हुआ है, 10 मिनट्स। अब टाइम मिनट्स में तो इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करिए, तो कितने हो गए, 600 सेकंड्स। अब देखिए आप जो ये न्यूमेरिकल कर रहे थे, इसमें हमने फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन निकालना है। एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी। तो आपने देखा इस न्यूमेरिकल में u क्या था, 0, v कितना आया, 100/9, क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव। और अपॉन में टाइम कितना है, 600। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, 1/54। और इसके साथ हमेशा जो भी चीज़ फिजिकल क्वांटिटी आप निकालेंगे, चाहे वेलोसिटी चाहे एक्सेलरेशन, उसके साथ उसकी यूनिट जरूर लगाइए। इसमें एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आंसर क्या आया, 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है जीरो एक्सेलरेशन से रिलेटेड, जो अभी आपको करा के हटे हैं। क्या कहता है, व्हाट कैन यू से, तुम क्या कहोगे, अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ कह लीजिए या वेलोसिटी टाइम ग्राफ कह लीजिए, दोनों बात एक ही हैं। इज ए स्ट्रेट लाइन आए और क्या हो, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो अभी आपको बताया था जीरो एक्सेलरेशन के केस में यदि वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टू
टाइम एक्सिस। कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ। तो ग्राफ कभी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस आए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो उसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कैसी स्पीड से? यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड से। ये ऑलरेडी समझा चुके हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन को आप देखोगे, ये भी वही है जो हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए किया था, उसी से रिलेटेड है। देखिए क्या, व्हाट इज द क्वांटिटी, वो क्वांटिटी क्या है विच इज मेजर्ड बाय द एरिया, जो मेजर की गई है एरिया से, जो ऑक्यूपाई करा गया है बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा क्या मेजर करता है? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अब हम दोबारा इसको ही रिपीट कर रहे हैं कि वो क्वांटिटी का नाम बताइए जो मेजर की जाती है एरिया के द्वारा, और उस एरिया के द्वारा जो किसके अंडर बनता है? बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के। ये अभी आपको हमने बताया था जीरो एक्सेलरेशन के केस में जब वेलोसिटी क्या रहती है? यूनिफॉर्म या कांस्टेंट, तो वहाँ पर एक एरिया बनाया था, रेक्टेंगल और स्क्वायर की बात की थी, याद होगा आपको। तो वो हमेशा एरिया किसके इक्वल होता है? डिस्प्लेसमेंट के।